नमस्ते। यावत् वित्तोपार्जन शक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गृहे। भगवान शंकराचार्य ने इसको 1500 साल पहले अपनी रचना भज गोविंदम में कही है। ये 5वां श्लोक है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि भाई जब तक आप धनोपार्जन करने में सक्षम हैं, आपसे संबद्ध और आपके संबंधी, आपसे जितने भी लोग अगल-बगल में हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं, आपसे संबंध रखते हैं। लेकिन जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर देह है, तो आपके घर में भी लोग आपका हालचाल पूछना बंद कर देता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मुझ मूढ़मते। याद रखिए, वहां पर उन्होंने मूढ़मति की से संबोधित किया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ जो वित्तोपार्जन है, यहाँ जो हम धनोपार्जन की बात कर रहे हैं, वह हम आवर एबिलिटी टू गिव, ये सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। भाई जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, जो भी है, कोई भी, आप एक वृक्ष को ले लीजिए, वृक्ष छाया नहीं देगा, वृक्ष फल नहीं देगा, ठूंठ हो जाएगा, हम उसका हश्र क्या होता है। जो भी जानवर किसी काम का नहीं होता, उसका हश्र क्या होता है, हम सबको पता है। तात्पर्य ये कि अगर हमें इज्जत चाहिए तो हमें देना पड़ेगा और देना चाहिए। लेकिन इस श्लोक को जब भी मैं पढ़ता हूं या जो भी पढ़ते हैं, तो सामान्यतः एक अलग तरह का भय और एक चिंता मन में समा जाती है कि भाई हमको कोई नहीं पूछेगा। हमको देखिए, समय बहुत बदल गया। 1500 साल क्या, पिछले 15 महीने में चीजें बदल गई हैं। 1500 साल को छोड़ दीजिए, 15 वर्ष में तो जितना चेंज हुआ है वो अलग बात है, लेकिन 15 महीने में चीजें बदल गई हैं। तो जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, अब हमको ये जो भी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में एक अलग डायमेंशन से देखना होगा। मैंने अपने ढंग से, ये बिल्कुल मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, अपने ढंग से हमने इसको देखने की कोशिश की है, हम आपके साथ साझा करते हैं। हम एक बात बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है कि भाई ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसे 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 पुराने होते चले जाएंगे, आपका शरीर यंग तो नहीं रहेगा, आपका शरीर भी धीरे 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 क्या होगा, बूढ़ा होता चला जाएगा। अब हम यहाँ 3 पहलुओं पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है शारीरिक, कि भाई अगर हम, अच्छा एक बात और हम शुरू में बता दें कि ये वीडियो जो है वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको बूढ़ा होना है। देखिए, आज की जो जनरेशन है, जो मिलेनियम और जो 90 92 के बाद वाले जो बच्चे हैं, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो कहते हैं आई एम प्लानिंग फॉर माय रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50। वो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिबल हैं। वो बहुत अधिक सेंसिटिव भी हैं, सेंसिबल भी हैं, और वो उसके लिए तैयारी भी करना शुरू कर दे रहे हैं। हाँ, जो लोग रिटायरमेंट एज में पहुंच गया है या पहुंचने वाला है, अच्छा कुछ लोगों की बड़ी मतलब हास्यास्पद स्थिति होती है। रिटायरमेंट होने से 2 साल 1 साल पहले ही, जैसे किसी कोई आप पूछिए, भाई आप बड़े उदास हैं, हाँ सर 6 महीना और रह गया। हमने कहा मतलब, कोई हमसे मिला था 6 महीना और रह गया, हमने, भाई आप 6 महीना रह गया मतलब क्या? नहीं सर बस अब 6 महीना और। हमने कहा चलिए बधाई हो। कहता किस बात की बधाई? हमने कहा आप तो बोले 6 महीना और रह गया है, मतलब आप पिताजी बनने वाले हैं। कहता अरे महाराज हम ऐसा थोड़े हैं, मैं रिटायरमेंट मेरा होने वाला है। क्या मतलब हुआ भाई? चाहे 6 महीना हो, चाहे 6 साल हो, जितना भी हो,
होना है, होने दीजिए ना। आप उसके लिए तैयार हैं क्या? आपने उसके लिए तैयारी किया है क्या? तो अब जो सबसे पहली मैं बात कर रहा था, वो है कि देखिए 3 स्तर पर बात होगी। शारीरिक स्तर पर, शरीर तो बूढ़ा होगा ही होगा, हम कमज़ोर होंगे ही होंगे, हमारी आवश्यकताएँ होंगी ही होंगी। दूसरा मानसिक स्तर पर हम नेग्लेक्ट नहीं फ़ील करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और तीसरा आर्थिक पहलू है, जो हेडिंग से ही स्पष्ट है ना? 1998 में एक सीरियल आया था, जिसमें एक घर जमाई है और जिन लोगों ने देखा था और एक कंजूस उसके ससुर जी हैं, वो बड़ा मज़ेदार वो सीरियल उसमें हुआ करता था 1998 में। क्या सीरियल था? माल है तो ताल है, ठीक है? मतलब क्या हुआ? तात्पर्य ये है कि आर्थिक वाले के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम शरीर के बारे में शारीरिक के बारे में बात करते हैं। देखिए ये प्रकृति का नियम है, हमको हमारा शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन हम उसके लिए तैयारी करके रखे हैं क्या? तैयार हो रहे हैं क्या? सामान्यतः होता ये है कि हम जब यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो सबसे अधिक नेग्लेक्ट हम अपने आप को करते हैं। कहते हैं हमने लंच नहीं लिया, लंच ब्रेकफास्ट या कोई फ्रूट लेके जाते हैं शाम को लौटा के, खाने का टाइम नहीं मिला। अगर आप इतने बड़े मैनेजर हैं और आपको खाने का टाइम नहीं मिलता है, देन यू आर गुड फॉर नथिंग। You are an unsuccessful person if you are unable to find time for yourself. There is 5 minutes for yourself to eat something. अगर आप नहीं है, then you are an unsuccessful person. आपको जितना प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन फंडामेंटली आप एक फेल्योर पर्सन है, मैं तो ये कहूंगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई शारीरिक स्तर कैसे तैयार रहेंगे? भाई अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने लिए समय निकालिए। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही जर्जर देह है, फिर आपको डरना तो पड़ेगा। मतलब ये हुआ भाई एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वॉक करिए, खाना खाइए, अपना चेकअप कराते रहिए। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन की अच्छा बहुत लोगों का क्या होता है आजकल करते-करते बाद में पता चलता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया। भाई टेक केयर ऑफ योर बॉडी, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। एक मेरी वीडियो है रिस्पेक्ट योर बॉडी, कभी टाइम मिलता है तो आप उसको देखिएगा। आप अपने शरीर को जिसके माध्यम से ही आपको जीवन में सफल होना है, सुखी होना है, आनंद की अनुभूति करना है, अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो हू बॉदर्स? तो इसका ध्यान रखना। मैं एक बात और बता रहा था, भाई आप मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखिए, मतलब अवेयर रहिए कि आपके पास एक शरीर है और हमको इसका ध्यान रखना है। देखिए हम एक ऐसे रिटायर्ड पुलिस उच्चाधिकारी को जानते हैं जो हमारे संबंधी भी थे। हम लोग जब उनके यहाँ जाते थे, कहीं किसी फंक्शंस वगैरह में जाते थे, तो वो अपने घर में मतलब जिस रूम पे रहते थे वो डिब्बे में अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते थे। एक छोटा-सा उन्होंने फ्रिज रखा था। हम सब लोग बैठे हुए हैं, वो अपना धीरे-धीरे सुबह भिगोया हुआ काजू लेकर के एक-एक करके खा रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपना चाकू से लेकर के सेब जो है वो काट-काट के प्लेट में रखेंगे और एक-एक कर खाएँगे। और जानते हैं क्या बोलते हैं? कहते हैं आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग 7-8 लोग हैं अगर हम देंगे तो ये है, ये फल नहीं है, ये मत सोचिए कि हम सेब खा रहे हैं और ये खा रहे हैं, ये हमारी दवाई है, ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। मैं 76 साल का हो गया हूँ, तो अगर हम नहीं खाएँ एंड आई टेल यू ही वाज़ सो हेल्दी एंड ही वाज़ सो फिट। एक्सरसाइज करना, योगा करना, अपने खाने का ध्यान रखना, बाकी जो मिलेगा वो करेगा। लेकिन अरे वो तो यहाँ तक आप सरप्राइज़ करेंगे कि वो अपने लिए अलग से सलाद की व्यवस्था करके रखते थे। खाना मिलेगा, आप पहले सलाद-वलाद खूब ठीक से खा लेंगे एंड आफ्टर दैट ही विल ईट विद एवरीवन। तात्पर्य ये कि भई आपको अपने शरीर का ध्यान रखते समय आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे का हिस्सा खा लीजिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में जब बहुत बूढ़े हो जाएँगे, तो उस केस में आपका शरीर क्या होगा? आपका शरीर जर्जर तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? एक अलग तरह की धमक होगी। आप सब कुछ अपना काम ठीक करते रहेंगे। बहुत लोगों को देखा होगा चलते-फिरते। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा हम कहते हैं कि भई हमारा जो भावनात्मक रूप से, जो मानसिक रूप से हम क्या नेग्लेक्टेड फील करते हैं, कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है। दिल पर हाथ रख के देखिए,
आप कितने लोगों का ध्यान रखते हैं? आपने अपने जीवन में कितने लोगों को समावेशित किया है? कितने लोग आपके जीवन के हिस्से हैं? आप अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के, सगे-संबंधियों के, आपने सबको अपने जीवन का हिस्सा बना के रखा है ना? याद रखिए, अगर आप यंग हैं तो बना लीजिए, क्योंकि अगर आपने उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, तो जब आप ऐसी स्थिति में पहुँचेंगे, जब आपका हाथ-पाँव चलना बंद कर देगा, तो उस समय तक वो लोग भी आपको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया रहेगा और कोई भी आपको नेगलेक्ट नहीं करे। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर होते हुए भी उनकी माँ, जो कि किसी समय भी उनका देहांत हो सकता था, उन्होंने उन्होंने वीआरएस ले लिया, कह रहे नहीं, माँ को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये कौन-सी स्थिति है? ये वही स्थिति है कि लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, उनके लिए समय निकालिए। सामान्यतः होता ये है कि आज हम अपने काम में, अपने प्रमोशन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के हम इतने अलर्ट और कह सकते हैं कि पागल की तरह से हो रहे हैं कि जो हमारे सबसे नजदीक के लोग हैं, वी आर अनेबल टू गिव टाइम टू देम, वी आर अनेबल टू वैल्यू देयर प्रेजेंस इन आवर लाइफ। उनको वैल्यू दीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं जो काफी ही वॉज वेरी वेल पोजिशन आफ्टर रिटायरमेंट, उसके पहले भी कहीं किसी के यहाँ गांव में भी, कहीं उनकी पुरानी बहन है, कहीं भी कोई कुछ भी हो जाएगा, ही विल फाइंड अ टाइम, कुछ भी हो गया ही विल गो फॉर वन डे। अब आज स्थिति ये है कि कहीं कोई भी किसी के यहाँ कोई शादी है, कुछ भी होता है, वो पहुंच जाते हैं और जा करके वो उस पूरे फैमिली का क्या हो जाते हैं, हिस्सा। उनके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। ऐसा नहीं कि जा करके बैठ गए कि चाय मिलेगी क्या, नहीं, वो जा करके सब्जी ला रहे हैं, जा करके लोगों को चाय की व्यवस्था करा रहे हैं। मतलब लगता था कि ही इज द मैन और ही इज ही मैन। तो ट्राई टू बिकम ही मैन रादर देन द मैन। तो ये हुआ कि हमें जिंदगी में क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों को समावेशित करना है। क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। आप जब उनको प्यार से समय दीजिएगा, समय रहते समय दीजिएगा, तो समय आने पर आपको समय मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, समय रहते अगर अपने घनिष्ठ लोगों को समय दीजिएगा, तो समय आने पर आपको उनका बहुमूल्य समय मिलेगा और आपका समय कभी भी खराब नहीं होगा। तो ये हो गया भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग क्या कहता है, पहले से डर डर के मारे मैंने क्या कहते हैं, हदस जाएंगे कि भाई ये बुढ़ौती आ रही है, बुढ़ौती आ रही है, बुढ़ौती आ रही है। आने दीजिए ना, देखते हैं कैसे आती है। अब जो तीसरी स्थिति है वो है क्या, आर्थिक। भाई फाइनेंशियली तो हमको क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज के देखिए, आज के जनरेशन को बताने की जरूरत नहीं है। आज की जनरेशन बहुत सेंसिटिव है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आज की जनरेशन जो है वो अपना रिटायरमेंट प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है। हमें याद है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जब हमारे अपने स्टूडेंट्स से मिलते थे, स्पेशली बच्चियों से मिलते थे, तो बोलते बेटा पैसा क्या करते हो, बच्चियां बोलती थी उड़ा देते हैं। मैं पिछले 10 साल से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो दे आर डूइंग वेरी वेल, किसी बच्चे से मिलते हैं, मैं मिलता हूं, मैं पूछता हूं बेटा पैसा क्या करते हो, कहता सर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर आई एम प्लानिंग फॉर माई रिटायर। अरे आप उनसे बात करके देखिए, आपकी क्या कहते हैं खोपड़ी खुल जाएगी। जो पुराने लोग हैं, 50 साल 60 साल के हैं, यंग जनरेशन जो 30 35 साल 40 साल के लड़के हैं, इनसे बात करके देखिए, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। किसके प्रति, पैसे के प्रति। हाउ सेंसिटिव दे हैव बिकम। अब वो जमाना गया कि वो उड़ा करके और फेंक दे मस्तिष्क, नहीं, दे हैव बिकम। तो उनकी तो चिंता है नहीं। अब चिंता उनकी है जो 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, उसके आगे वाले हैं। देखिए जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं कि अपनी मस्ती कैसे अपने पास रखेंगे। लेकिन जो उसके पहले वाले हैं या अगर उसके बाद वाले भी हैं, तो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कहीं फंड मिला हो, पीएफ का पैसा मिला हो या आपके पास कुछ हो। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जो मेरी मूलभूत आवश्यकता है, उतना मेरी और मेरी पत्नी का,
या अगर पत्नी के को मिला है तो मेरा और मेरे पति का। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, दवाई के लिए, कहीं आने-जाने के लिए, इन आवश्यकताओं के लिए मेरे पास सफिशिएंट है। सामान्यतः होता क्या है कि जब आप रिटायर्ड होते हैं, आपके पास जब पैसे आते हैं, तो बच्चे और बाकी जो लोग हैं, इतना आपके ऊपर मतलब क्या कहते हैं, उम, इतना प्यार दर्शाएँगे, दिन भर में 3 बार चाय मिलेगी क और आप क्या करते हैं, उसी में बह जाते हैं। कभी नहीं। अपनी व्यवस्था करके रखिए ताकि आपको देखिए, हमने कभी सुना था कि माँगन भला न बाप से, जो विधि राखे टेक। अगर विधाता यानी ईश्वर अगर आपकी इज्जत बचा लेता है, तो भगवान से भी नहीं माँगना चाहिए। माँगन भला न, समझ में आ रही बात? मतलब ये हुआ कि अपनी व्यवस्था तो करके रखिए। अब होता ये है कि साहब, मेरे बच्चे ने बहुत सारा लोन ले रखा है। लेने दीजिए ना, वो दूसरी जनरेशन है। ऋणम लेत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत। वो लोग है ना, एक लोन लेगा, दूसरा लोन लेगा, आप उसके लोन में क्यों फंस रहे हैं? वो लोन लिया है, उसकी प्रॉब्लम है, उसको उसको करने दीजिए। आपने कहा था क्या ये लोन ले लो, वो ले लो? देखिए, इस एज में 55, 50, 60, 70 के एज में अब लोगों की समस्या सॉल्व करने का आपका एज नहीं है। अपना आराम से रहिए, शांति से रहिए, अपना ध्यान रखिए। बच्चे तो इंसिस्ट करेंगे ही। अच्छा, अगर कहते हैं बच्चे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आपके पास तो है, कहिए कि हाँ है, लेकिन देंगे नहीं। नहीं तो फिर वही बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वाली स्थिति हो जाएगी। एक उस लड़के के यहाँ, एक उस लड़के के यहाँ, और खाली कप को मुंह में लगाना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू ब्रिंग दैट सिचुएशन टू योर लाइफ। जरूरत ही नहीं है। आपके पास है, कभी आप कहिए, बच्चे को समझाइए, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं समझ सकता है। आप कहिए कि हाँ भाई मेरे पास है, लेकिन भाई देखो मेरे पास से कोठरी का धान है, उसी में से निकालना, उसमें से खाना है, हमने अपने लिए। बच्चे तो बोलेंगे ही, हम हैं ना, कहता तुम हो बेटा, लेकिन पहले हम हैं, तब उसके बाद तुम हो। पहले हमको अपनी व्यवस्था कर लेने दो। दैट्स ऑल। मतलब ये हुआ। अच्छा, अगर समझदार बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर समझदार नहीं है तो और खतरा है। वो तो एक बार ले लेने के बाद फिर आपकी क्या स्थिति होगी आप खुद समझ लीजिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, न मैं डरा रहा हूँ, न भड़का रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि आप और आपकी पत्नी, आप 2 विकेट में से 1 विकेट कभी न कभी तो गिरेगा। पहला गिरे चाहे दूसरा गिरे। दूसरा विकेट जब तक रहे तब तक क्या हो, उसकी व्यवस्था हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, एक इसमें एस्पेक्ट ज़रूर है, मैं कहीं की चर्चा कर रहा था, लोगों ने कहा सर सामाजिक, देखिए आजकल सामाजिक जो ताना-बाना है, सब ऑनलाइन हो गया। आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं समाज से कि समाज में पीपल विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ, ठीक है, बहुत से लोग हैं, अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत स्तर पर समाज से, अरे अब तो किसी के यहाँ कोई मरता भी है, तो लोग क्या करता है, पहले मोबाइल से ही भेज देता, पहले लोग दौड़ के जाता था। हमें याद है कि हम लोग जी गाँव में छोटे थे, तो गाँव में किसी के घर में कोई अगर मर गया, तो गाँव से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर पर गंगा जी का था। सब लोग अपना काम छोड़ करके सब चल दे, मतलब 100-200 आदमी, 250 आदमी जो है एक साथ चल देता था वहां पर। कोई जात पात दिस दैट कुछ नहीं, किससे मुकदमा हो रहा है, किससे लड़ाई हुआ, कुछ नहीं। आज तो स्थिति क्या होती है, आजकल तो लोग जाता है, फूल चढ़ाता है, निकल लेता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि लोग फोन करता है, क्या जी कहाँ पर हैं, श्मशान पर हैं, अच्छा अभी कितना टाइम लगेगा, सर अभी तो शुरू हुआ, अच्छा अभी 2 घंटा टाइम है ना, ठीक है आते हैं। पीपुल विल गो शो द फेस एंड रन अवे। समाज की स्थिति तो ये हो गई है। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच, लेकिन द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स टू मच फ्रॉम यू, यू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। अपने साइड से थोड़ा थोड़ा क्या करिए, एक्सपेंड करिए अपने आप को। एक दोस्त रखिए, 2 दोस्त रखिए। अब लोग एक दूसरे से मिलता तक नहीं है, सब व्हाट्सएप से और मोबाइल से, ये वो मैसेज नहीं। व्यक्तिगत रूप से मिलिए, चाय पीजिए, एक दूसरे से सुख दुख बांटिए। क्यों?
क्योंकि स्पेशली वैसे लोग जो साथ रहते हैं, जब ये ताना-बाना बनेगा, तो फिर वही जर्जर देह होने पर दोनों बैठेंगे और अपनी पुरानी-पुरानी बातों को बैठ के दोहराएँगे। तात्पर्य ये कि हमें इस श्लोक से यावत् वित्तोपार्जन शक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति, है ना? यही ना है, पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। इससे डरना नहीं है, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। जहां तक भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुंकरिंग कंडे। जहां तक भज गोविंदम की बात है, तो ईश्वर से तो कनेक्ट हमेशा रहना चाहिए। ईश्वर से जितना कनेक्ट रहेंगे, आपको उतने आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जो हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया, अपना ध्यान रखिए, भावनात्मक रूप से लोगों को अपने क्या गले लगाइए, तभी लोग आपको गले लगाएंगे। अगर आज आपके पास बीवी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय नहीं होगा, तो आप बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं कि लोगों के पास आपके लिए समय होगा? इसलिए आप समय दीजिए, फिर समय लीजिए। और तीसरा ये है कि फाइनेंशियली अपने आप को हमेशा ऐसा रखिए, ताकि अगर आप गिवर नहीं है तो गिविंग एंड में नहीं है, तो रिसीविंग एंड में नहीं आए और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी शुभकामना आप सबके साथ है। हृदय से धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और ये जो इस वीडियो में मैंने बातें कही है, ये बिल्कुल मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप इसको अपने ढंग से देख सकते हैं और अपने ढंग से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।